हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बायोचार की, जो कृषि अवशेष और ठोस जैविक कचरे से तैयार किया जाने वाला कार्बन समृद्ध कोयले जैसा पदार्थ है। यह न केवल कचरे के प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि वायुमंडल से CO2 को हटाने में भी सक्षम है। भारत 2026 में कार्बन क्रेडिट बाजार शुरू करने जा रहा है। ऐसे में बायोचार जैसे टिकाऊ समाधानों की भूमिका बेहद अहम होगी, लेकिन इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों का सहयोग आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में बायोचार की क्या संभावनाएं हैं। भारत हर साल 600 मिलियन टन से अधिक कृषि अवशेष और 60 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। अगर हम इस अतिरिक्त कचरे का सिर्फ 30 से 50% इस्तेमाल करें, तो हम हर साल 15 से 26 मिलियन टन बायोचार बना सकते हैं, जिससे 0.1 गीगाटन CO2 जैसे गैसों को वातावरण से हटाया जा सकेगा। इसके साथ ही बायोचार उत्पादन से मिलने वाले उप उत्पाद जैसे सिन गैस और बायो ऑयल बिजली उत्पादन और ईंधन के लिए उपयोगी हैं। सिन गैस का उपयोग करके लगभग 8 से 13 टेरावाट घंटा बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जो भारत की वार्षिक बिजली उत्पादन का 0.5% से 0.7% है। इसी तरह बायो ऑयल हर वर्ष 12 से 19 मिलियन टन यानी लगभग 8% डीजल या केरोसिन के उत्पादन को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। बायोचार के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कैसे किया जा सकता है। बायोचार की खास बात यह है कि यह मिट्टी में 100 से 1000 वर्षों तक कार्बन को स्थिर रूप में संचित रख सकता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। कृषि में यह मिट्टी की नमी बनाए रखने, पोषक तत्वों को बनाए रखने और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को 30 से 50% तक घटाने में मदद करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से 273 गुना अधिक होता है। निर्माण के क्षेत्र में बायोचार को कम कार्बन विकल्प के रूप में निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया जा सकता है। कंक्रीट में 2 से 5% बायोचार मिलाने से इसकी यांत्रिक मजबूती यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताप प्रतिरोधक क्षमता में 20% तक सुधार होता है और प्रति घन मीटर 115 किलोग्राम CO2 को अवशोषित किया जा सकता है। इसके अलावा बायोचार अपशिष्ट जल शोधन में भी प्रभावी है। 1 किलोग्राम बायोचार अन्य पदार्थों के साथ मिलकर 200 से 500 लीटर गंदे पानी का शोधन कर सकता है। इससे अनुमान लगाया गया है कि भारत में बायोचार की संभावित मांग 2.5 से 6.3 मिलियन टन हो सकती है। बायोचार के उपयोग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं? हालांकि बायोचार में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उपयोग में कई बाधाएं हैं। टेक्निकल एंड मार्केट हर्डल्स। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक कोई मानकीकृत फीड स्टॉक सिस्टम या सुसंगत कार्बन लेखांकन की पद्धति नहीं है, जिससे निवेशकों का भरोसा नहीं बन पा रहा है। पॉलिसी गैप्स के अंतर्गत कमज़ोर निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन की संरचना तथा कृषि, ऊर्जा और जलवायु नीति क्षेत्रों के बीच समन्वय की कमी है। बायोचार के बड़े पैमाने पर उपयोग को संभव बनाने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास में समर्थन बेहद ज़रूरी है, ताकि कृषि जलवायु क्षेत्रों तथा फसल प्रकारों के आधार पर बायोमास उपयोग दरों का अनुकूलन किया जा सके। अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? बायोचार को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जलवायु रणनीतियों, फसल अवशेष प्रबंधन और बायो एनर्जी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। गांवों में बायोचार उत्पादन इकाइयां लगाने से 5.2 लाख तक ग्रामीण रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से आय उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही बायोचार मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, उर्वरक की आवश्यकता को 10 से 20% तक कम करता है
और फसल उत्पादन को 10 से 25% तक बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बायोचार कोई चमत्कारी समाधान नहीं है, लेकिन यह भारत के जलवायु और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विज्ञान सम्मत और व्यवहारिक रास्ता अवश्य प्रदान करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल इनसाइट्स मिलते रहें। थैंक यू।